देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दी है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में ये बदलाव हुआ है। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को अब प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। दो 2024 को लेकर बीजेपी की जोरदार तैयारी। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव। बाबूलाल मरांडी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बनाए गए झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठन में फेरबदल शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर कई राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। पार्टी ने झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब के पार्टी अध्यक्ष पद पर बदलाव कर दिया है। झारखंड में बीजेपी को संभालने की जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई है। यानी बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब, आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी, तेलंगाना में जी किशन रेड्डी को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राजेंद्र एंटीला को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिस उम्मीद के साथ हमारे ऊपर अध्यक्ष के दायित्व को लोगों ने हमें सौंपा है, तो अपनी ओर से मेरी जितनी क्षमता है उन पूरी क्षमता को मैं लगा दूंगा। केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके उन्होंने अच्छा संदेश और अच्छा काम किया है। बाबूलाल मरांडी सुलझे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, संगठन करता है और हम लोग दोनों मिलकर के लंबे समय से सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में भी काम किया है। तो मैं बाबूलाल मरांडी को भी अपनी ओर से ढेर सारी बधाई और अभिनंदन करता हूँ। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक करियर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2006 में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। 2019 में उन्होंने धनवार विधानसभा सीट से जीत हासिल की और बाद में अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया और खुद भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो झारखंड से 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में सांसद रहे। वहीं एनडीए सरकार में 1998 से 2000 तक भारत के वन और पर्यावरण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी को 2020 में झारखंड बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन दल बदल मामले में फंसे होने के कारण झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने अभी तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इसी बीच बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपकर एक नया दांव चल दिया है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड के शासन और प्रशासन की गहरी समझ है। ऐसे में झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने में बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक तजुर्बा बीजेपी के लिए बेहद काम आने वाला है। हालांकि विरोधियों को बीजेपी का फैसला कोई खास रास नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति, मुझे लगता है 10 या 12 साल, 15 साल हो गए होंगे, जो पानी पी पी कर गाली देता था भाजपा को, उनकी नीतियों को, उनके नेता को, मोदी जी या अमित शाह जी को पानी पी पी कर गाली देता था। कितनी फुटेज है हम लोगों के पास। जो व्यक्ति बोलता था कि भाजपा में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, आज इतनी मजबूर हो गई भाजपा कि उस व्यक्ति को बनाना पड़ा जो इनके डिवोटेड लोग थे। बाबूलाल मरांडी जी झारखंडी हैं चलिए, और भारतीय जनता पार्टी को सदबुद्धि आया है, देर से आया। मैं उनको बधाई देता हूँ, अध्यक्ष बने हैं वो। दूसरी ओर मैं कहूँगा कि बाबूलाल मरांडी जी को भी फील हो रहा होगा कि अगर हम अध्यक्ष बने हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो इरफान अंसारी की। बीजेपी 2024 में न केवल लोकसभा का चुनाव बल्कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराना चाहती है। ऐसे में जिन राज्यों में
इस वक्त बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां पार्टी अपने संगठन को और ताकतवर करने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदलकर पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को और धार देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी